हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों चलिए हम बात करते हैं कि कैसे 20% टूट सकता है निफ्टी। क्या कहना है एक्सपर्ट का और चीन के स्टॉक मार्केट में किन बातों से मिल रहा है सपोर्ट दोस्तों, इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए शेयर मार्केट से बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो अपने इस चैनल पर डालते रहता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों चलिए हम बात करते हैं। पिछले महीने घरेलू इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्स BSE और निफ्टी 50 धड़ाधड़ नई ऊंचाई को छू रहे थे दोस्तों। 27 सितंबर को सेंसेक्स 86,000 के लेवल से महज 22 पॉइंट दूर रह गया था और निफ्टी 26,275 के पार चला गया था दोस्तों। हालांकि फिर मिडिल ईस्ट में गहराते तनाव और चीन में राहत पैकेजों के ऐलान ने मार्केट पर दबाव डाला दोस्तों। अब निफ्टी 50 की बात करें तो ये 25,000 और सेंसेक्स 82,000 के नीचे आ चुका है। हालांकि लेजेंडरी फंड मैनेजर पीटर पिच के मुताबिक मार्केट गिरावट के लिए अगर आप तैयार नहीं है तो आपको शेयर खरीदना ही नहीं चाहिए दोस्तों। साफ शब्दों में उन्होंने कह दिया है दोस्तों। उनका कहना है कि इस गिरावट को अच्छा समझना चाहिए, क्योंकि इससे निवेशकों को लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे शेयरों को सस्ते भाव में खरीदने का मौका मिलता है दोस्तों। मार्केट की इसी तरह उतार चढ़ाव में लॉन्ग टर्म निवेशकों को एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि दिग्गज निवेशक कौन वॉरेन बफेट का मानना है कि मार्केट की गिरावट से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि इसे अच्छी कंपनियों में बेहतर भाव पर निवेश करने का मौके के तौर पे देखना चाहिए दोस्तों, एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखना चाहिए दोस्तों। चलिए हम बात करते हैं कि और कितना गिर सकता है कि इंडियन मार्केट एक्सपर्ट के बीच जो पोल कराया गया था दोस्तों, इसमें अधिकतर का मानना है कि भारतीय स्टॉक मार्केट अभी काफ़ी महंगा है और इसमें से 10% तक की गिरावट आ सकती है। सेंसेक्स और निफ्टी पहले ही अपने हाई से 5% टूट चुके हैं दोस्तों, लेकिन कुछ का मानना है कि अभी 20% की और गिरावट आ सकती है। 52% का मानना है कि मिडिल ईस्ट में बढ़ते जियोपॉलिटिकल टेंशन और चीन के राहत पैकेजों के चलते घरेलू मार्केट में दबाव दिख सकता है। इस पोल में दोस्तों 2 दर्जन मार्केट एक्सपर्ट शामिल हुए थे। कितने? 2 दर्जन, यानी कि 24 लोगों से ज़्यादा एक्सपर्ट शामिल हुए थे, जिसमें एनालिस्ट से लेकर ट्रेडर्स, फंड मैनेजर्स से लेकर एडवाइजर्स तक सबको शामिल किया गया था। और तब जाके आपको पोल कराया गया था दोस्तों, तब जाके आपको निष्कर्ष निकाला गया था। 64% का मानना है कि भारतीय मार्केट अभी महंगा है। 36% इसी भाव पर बता रहे हैं कि लेना चाहिए, लेकिन खास बात यह है कि किसी ने इसे सस्ता नहीं बताया दोस्तों। समझ में आया आपको? किसी व्यक्ति ने, किसी एक्सपर्ट ने, किसी फंड्स मैनेजर ने भारतीय स्टॉक मार्केट को अभी सस्ता नहीं बताया। भारतीय मार्केट को रिस्क की बात करें तो 44% का मानना है कि हाई वैल्यूएशन का रिस्क है, तो 36% का मानना है कि कंपनियों के कमजोर नतीजे के चलते ये सब हो रहा है। 20% का मानना है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन से रिस्क बनता जा रहा है दोस्तों। पोल में 48% ने माना कि निफ्टी इस साल के आखिरी तक 25,000 से 27,000 के बीच बंद हो सकता है। वहीं 32% ने माना कि इस साल के आखिरी में 23,000 से 25,000 के बीच बंद हो सकता है और 16% ने माना कि 23,000 से नीचे भी जा सकता है दोस्तों। समझ में आया आपको कि जहां से शुरू हुआ था उसके नीचे भी जा सकता है दोस्तों। सिर्फ 4% लोगों का ही मानना है कि निफ्टी 27,000 के पार जा सकता है दोस्तों। 72% का मानना है कि मौजूदा लेवल से मार्केट 10% गिर सकता है और 16% का मानना है कि 10 से 20% गिर सकता है, जबकि 12% का मानना है कि 20% से अधिक भी गिर सकता है दोस्तों। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। आगे पैसे लगाने से लेकर 76% का मानना है, आगे पैसे लगाने को लेकर 76% का मानना है कि लार्ज कैप में ही पैसे लगाएंगे, जबकि 24% ही ऐसे लोग हैं जिनका मानना है कि स्मॉल कैप या मिड कैप स्टॉक्स में पैसे लगाने की बात कही है दोस्तों। इसमें ध्यान से सोचिएगा। देखिए क्या है कि लार्ज कैप जो होते हैं, लार्ज कैप में गिरावट आती है तो थोड़ी से गिरावट को वो संभालते हैं और फिर अपने अच्छे से रिकवरी के लिए चल देते हैं। लेकिन क्या है कि मिड कैप और स्मॉल कैप जो पहले काफ़ी तेज़ी से ग्रो करते हैं और फिर एकदम से धड़ाम हो जाते हैं दोस्तों। जैसे कि आप सुजलॉन एनर्जी को ले लो, रिलायंस पावर को ले लो, आप इस तरह के जो छोटे मझोले स्टॉक है, जैसे रेलवे स्टॉक को ले लो आप। ये सब स्टॉक में तेजी बहुत तेजी से आती है और गिरावट उससे दुगुनी तेजी से आती है दोस्तों। तो इसीलिए आपको संभल के पैसे लगाने की जरूरत है, क्योंकि पैसे आपके हैं दोस्तों। किन फैसलों ने भरी चीन के स्टॉक मार्केट में चाबी दोस्तों? चलिए इस पे बात करते हैं।
दिग्गज निवेशक शंकर शर्मा ने हाल ही में एक मनी कंट्रोल से बातचीत में कहा था कि भारतीय स्टॉक मार्केट समय से अधिक स्पीड से दौड़ रहा है। दोस्तों समझ में आया आपको? इसमें अब थोड़ी सुस्ती आ सकती है। पिछले एक साल से दुनिया भर में सबसे बेहतर परफॉर्मेंस करने वाला मार्केट रहा है दोस्तों। कौन सा? भारतीय स्टॉक मार्केट है। और इस दौड़ में लगभग अकेले ही था दोस्तों भारतीय स्टॉक मार्केट, लेकिन अब इसे चीन से चुनौती मिल रही है दोस्तों। सीधा उन्होंने ये सब बात को कह दिया है। शंकर शर्मा के मुताबिक चीन इस दौड़ में आगे हो सकता है, क्योंकि यहाँ काफ़ी लंबे समय से बियर मार्केट था दोस्तों। चीन में बहुत लंबे समय से बियर मार्केट चल रहा था, लेकिन भारतीय मार्केट की बात करें हम अब भी काफ़ी मजबूत है। आक्रामक होने की जरूरत नहीं है आपको दोस्तों। चीन ने इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों अपने फाइनेंशियल मार्केट में भरोसा लौटाने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने अहम ब्याज दरों में कटौती की है और बैंकों के लिए रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो यानी कि आरआर में 0.50% की कमी की है, जिससे अर्थव्यवस्था में करीब 14.2 हजार करोड़ डॉलर आएगा दोस्तों। कितना? 14.2 हजार करोड़ डॉलर आएगा। समझ रहे हैं आप? स्टॉक मार्केट में जान डालने के लिए ब्रोकर्स के लिए भी उन्होंने क्या किया है दोस्तों कि करीब उन्होंने 7100 करोड़ डॉलर की स्वैप फैसिलिटी लाई है दोस्तों। इसके अलावा लिस्टेड कंपनियों के शेयर बाई बैक को सपोर्ट कराने के लिए उन्होंने रिफाइनेंस का विकल्प ही दिया है दोस्तों, जिसके चलते महज 15 कारोबारी सेशन में यानी कि 15 ट्रेडिंग सेशन में चीन का मार्केट कैप दोस्तों 2 लाख करोड़ डॉलर के पार हो गया है दोस्तों। वहीं हांगकांग की बात करें हम तो 1.2 लाख करोड़ डॉलर से अधिक बढ़ गया है दोस्तों। इस तरह से उसमें वृद्धि देखी गई है दोस्तों एक एक दिन में चीन का मार्केट 10% चल रहा है दोस्तों, देख सकते हैं आप। तो दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए शेयर मार्केट से बेहतर जानकारी और सही जानकारी लेने के लिए मेरे आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान दोस्तों।